नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मोटिव चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैल्यू चेन फ्रेमवर्क के बारे में। वैल्यू चेन फ्रेमवर्क ईआरपी में एक टर्म है जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेसेस इसका यूज़ करती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यू चेन की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, कोई भी बिजनेस क्या करता है, सबसे से ज़्यादा कस्टमर एक्वायर करना चाहता है। किस लिए? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करे, बड़ा से बड़ा बिजनेस कर पाए। ठीक है, जिसका कस्टमर बेस बड़ा है उसका रेवेन्यू बेस भी बड़ा होता है, राइट? तो अब बात करते हैं कि वैल्यू चेन होता क्या है। वैल्यू चेन एक मॉडल है विच इंक्लूड्स एवरी स्टेप a company goes through from the initial idea through delivery to the customer to create a good or service। अब कोई भी कंपनी कोई गुड या सर्विस क्रिएट करने के लिए इनिशियल आइडिया से लेकर डिलीवरी तक जाती है, उन सारे स्टेप्स वैल्यू चेन में होते हैं, उस वैल्यू चेन मॉडल में होते हैं। ओके, क्यों होते हैं और कैसे होते हैं ये आप जानेंगे धीरे धीरे, बट अभी उसका टेंशन मत लीजिए। हमें वैल्यू चेन इसलिए स्टडी करना है क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस स्टेप बाय स्टेप अपने उन स्टेप्स को या उन प्लेसेस को फाइंड करती हैं जहाँ पे वो अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाए, राइट? और वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि ज़्यादा वैल्यू का मतलब है ज़्यादा कस्टमर। अगर आप कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, वैल्यू मतलब यूज़र के लिए वो अफोर्डेबल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप वैसा कोई प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, कोई सर्विस बना पा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक रीच कर पाएँगे, राइट? अच्छा, तो कोई भी कंपनी ये क्यों करती है और हमें ये क्यों स्टडी करना है? ताकि हम हर स्टेप्स को प्रोसेस कर पाएँ और उसमें वैल्यूज़ निकाल पाएँ कस्टमर के लिए, और फिर हम ये प्रायोरिटाइज़ करें कि हमें मनी कहाँ पे स्पेंड करना है। आफ्टर ऑल कोई भी बिज़नेस क्या करना चाहती है? अपना पैसा बचाना चाहती है और रेवेन्यू अपना बढ़ाना चाहती है, सिंपल है, ठीक है? अब हर बिजनेस के पास इतना टाइम या इतना रिसोर्स नहीं होता है कि वो हर स्टेप का बहुत ही डीप वैल्यू चेन एनालिसिस कर पाए। लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं कि थोड़े बहुत वैल्यू चेन एनालिसिस से ही बहुत अच्छा वैल्यू जनरेट करके बहुत अच्छा कस्टमर बेस एक्वायर कर लेती हैं। अब हम बात करते हैं कि वैल्यू चेन का बिजनेस में क्या गोल होता है। तो वैल्यू चेन मॉडल जो होता है वो बिजनेस को एडवांटेज प्रोवाइड करने में मदद करता है इसके कंपेटिटर्स के मुकाबले। कैसे? तो ये जो भी कंपनी है, जो भी बिज़नेस है, उसके प्रोडक्ट्स के वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। वैल्यू चेन का मेन गोल होता है बिज़नेसेस को हेल्प करने में, ताकि वो जो भी प्रोडक्ट वो अपने कस्टमर को ऑफ़र कर रहे हैं, उसका वैल्यू बढ़ा सकें और अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका वैल्यू चेन एनालिसिस ये हाइलाइट करता है कि ये जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, वो हाई क्वालिटी का है, और हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए उतने ही अच्छे पैसे भी लगते हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ रहा है और कस्टमर ज़्यादा पैसे होने की वजह से खरीद नहीं पा रहा है। तो अगर ये कंपनी का गोल है कि ये कॉस्ट एडवांटेज अपने कॉम्पिटिटर से कम रखें, यानी कि कॉम्पिटिटर अगर कोई चीज़ ₹100 का बेच रहा है, तो अगर आपका वो कॉम्पिटिटर है और सेम प्रोडक्ट में है, तो आप तो हमेशा ये ट्राई करेंगे कि आप उससे कम प्राइस में दें और बढ़िया क्वालिटी का दें, राइट? तो आप क्या करेंगे, ₹90 या ₹80 या मतलब ₹100 से कम का देंगे, राइट? तो अगर कंपनी का गोल है कॉस्ट एडवांटेज अचीव करना ओवर इट्स कंपेटिटर्स, इट कैन कंसीडर कॉस्ट कटिंग मेजर्स लाइक चेंजिंग सप्लायर्स और आउटसोर्सिंग कॉस्टली पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस। कई बार होता है ना कि अगर कोई चीज़ आपको महंगी पड़ रही है, आप खुद से उसको प्रोसेस कर रहे हो, तो आप उसको आउटसोर्स कर देते हो, और आउटसोर्स वाले कंपनीज उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उनका कॉस्ट मैकेनिज्म आपके इन हाउस कॉस्ट से कम होता है। या आप सप्लायर चेंज कर दो, जहाँ पे बढ़िया क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिल रहा हो, या रॉ मटेरियल आप चेंज करो जिससे आपको वो सस्ता पड़े और आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटा पाओ, राइट? तो ये होता है वैल्यू चेन का गोल। उसके बाद बात करते हैं वैल्यू चेन का थोड़ा सा ओरिजिनलिटी, कहाँ से ये ओरिजिन इसका क्या है। तो जो वैल्यू चेन टर्म है ये फर्स्ट आया था 1985 में बाय माइकल ई पोर्टर। माइकल ई पोर्टर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में थे और उनकी एक बुक थी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस। उस बुक में इस वर्ड को देखा गया था, वैल्यू चेन। सो वैल्यू चेन में हमें अभी बहुत कुछ जानना है और नेक्स्ट वीडियोस में ये सारी चीज़ें कवर होंगी, लाइक हाउ डू वैल्यू चेन वर्क्स, वैल्यू चेन काम कैसे करता है, इंपॉर्टेंस क्या है वैल्यू चेन का, एग्जाम्पल के साथ कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू चेन, वर्चुअल वैल्यू चेन क्या होता है वो भी हम समझेंगे,
वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन में क्या डिफरेंशिएशन होता है और क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, वो सारी चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। आपको कहाँ समझ आया, कहाँ समझ नहीं आया, लेट अस नो, ताकि हम इस पे और मेहनत करें और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उन चीज़ों को कवर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।